इस दुनिया में कोई बिना लड़े नहीं रह सकता। उसको नहीं लड़ना है वो वृंदावन चला जाए। जो भी इस दुनिया में रहेगा उसको लड़ना पड़ेगा, नियम है। और जो नहीं लड़ेगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जिस पे डिपेंडेंट होगा वो शोषण करेगा। चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, सर दबा दो, कपड़ा धुल दो मेरा। अब गांधी जी को जिस आदमी ने ट्रेन से बाहर फेंका था, अगर गांधी जी उससे लड़ते खत्म हो जाते गांधी जी, छोला भटूरा दुकान खोले होते। गांधी जी किससे लड़ गए? ब्रिटिश साम्राज्य से। देखो आज सब बापू बापू पापा है तुम्हारे। नहीं नहीं, आज सुबह शाम तुम्हारा दर्शन होता कागज के नोट पे। तुम कितना भी नफरत करते हो पर नोट पे तो आदमी है ही है। मसाला दो काम करता है। कोरोना से तुम कैसे जीते? मसाले की वजह से। इसीलिए इस देश में लोग जबरदस्ती खिलाते, वो परंपरा है। पहले लोग करते थे। के बाद मोटरसाइकिल 1960 में थी, 70 में कहां मोटरसाइकिल थी? मोटरसाइकिल तो आई 1991 में। सब साइकिल पे चलते थे। तो तब किसी को शुगर होती नहीं थी क्योंकि मेहनत होती रहती थी। मैगी कोई खाता नहीं था, मोमो बोमो कोई जानता नहीं था क्या होता है। रोटी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, एक प्याज उठाए, दबा गए। और रोटी जितनी बासी होती जाएगी उतनी कीमती होती जाएगी। ये रोटी का नियम है, आज गूगल पे डाल के देख लेना। इन्होंने क्या किया? अब पश्चिम ने क्या किया? यहाँ आयुर्वेद फिर उठने लगा, फिर भारत में आयुर्वेद सर उठाने लगा, मुख्यतः बाबा रामदेव की वजह से। तो फिर पश्चिम के एजेंटों ने यहाँ खबर फैला दी, आयुर्वेद की दवाओं में गौमूत्र मिला होता है। 20 करोड़ मुसलमान पीछे चले गए कि नहीं भैया आयुर्वेद की दवा नहीं ली। क्यों? नहीं, हमारे दोस्त उनके फादर का क्रिएटिनिन 4.7 आ गया। तो मैंने कहा हमारे गुरुजी आयुर्वेद की दवा लोनावाला में देते हैं, किडनी ठीक, मैं आयुर्वेद का नहीं खाएंगे। क्यों? नहीं, मैंने कहा नहीं खाओ, कुछ वजह है, शरिया में लिखा है। कहा नहीं वो आयुर्वेद की दवाओं में गौमूत्र मिला होता। पागल वागल हो? दवाओं पे कंटेंट लिखा होता, कंटेंट इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है। और कंटेंट के अलावा कोई चीज दवा में डाल दोगे, टेस्ट करने में अगर पकड़ गई तो तुम्हारी फैक्ट्री सील होगी और तुम 6 साल के लिए अंदर रहोगे। लेकिन बुद्धि तो यहाँ है, सरकते 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 नीचे चली गई। राजा किसके लिए लड़ता है? इंटरेस्ट के लिए। जनता किसके लिए लड़ती है? पिटाई के लिए। लड़ना सबको है। इस दुनिया में कोई बिना लड़े नहीं रह सकता। और जिसको नहीं लड़ना है वो वृंदावन चला जाए। जो भी इस दुनिया में रहेगा उसको लड़ना पड़ेगा, नियम है। और जो नहीं लड़ेगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जिस पे डिपेंडेंट होगा वो शोषण करेगा। चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, सर दबा दो, कपड़ा धुल दो मेरा। लड़ना है तो तुमको जीवन में यह डिसाइड करना है कि लड़ना किसके लिए है। गांव में नहीं लड़ना है, खेत के लिए नहीं लड़ना है, लड़ना ही नहीं, लड़ना ही नहीं। एक जमाने में हमारा खेत दूसरे लोग जोतते थे, गांव में कोई जाता ही नहीं था। अब हम जोतते हैं। गेम है ये, गेम है। अब हम दूसरे खेत में घुस जाते हैं। अरे भैया मेड़ काट लो, अपने मिला लो, खेल है। सबसे नहीं लड़ना है। और एक आदमी है उनसे तो बिल्कुल नहीं लड़ना है, मां बाप से लड़ना ही नहीं। करना भले उनकी नहीं है लेकिन लड़ना नहीं है। मतलब एक आदमी अपवाद है, उससे किसी मुद्दे पे नहीं लड़ना है। अगर तुमसे कहते बुर्का पहन के क्लास जाओ तो बुर्का पहन के आओ। उस आदमी की बात की पापा हम तो लड़के हैं, उसने कहा नहीं तुम बुर्का पहना करो। मां बाप की बात नहीं काटनी है। बाकी लड़ना है। बस जिंदगी में डिसाइड ये करना है कि किससे। अब गांधी जी को जिस आदमी ने ट्रेन से बाहर फेंका था, अगर गांधी जी उससे लड़ते खत्म हो जाते गांधी जी, छोला भटूरा दुकान खोले होते। गांधी जी किससे लड़ गए? ब्रिटिश साम्राज्य से। देखो आज सब बापू बापू पापा है तुम्हारे। नहीं नहीं, तुम जीवन में किससे लड़ते हो? उनके साथ दुर्घटना नहीं घटी, उनके साथ भी घटी, लेकिन वो उस आदमी से नहीं लड़े, व्यवस्था से लड़ गए। आज सुबह शाम तुम्हारा दर्शन होता कागज के नोट पे।
तुम कितना भी नफरत करते हो, पर नोट पे तो आदमी है ही है। मसाला दो काम करता है। कोरोना से तुम कैसे जीते? मसाले की वजह से। सिनेमन। तो मसाला तुम्हारे फूड को प्रिजर्व करके रखेगा गर्मी ठंडक में, तो एक तो वो प्रिजर्वेटिव है, मसाला लगा के तुमने रख दिया। और दूसरा क्या है? दवा है। अर्जुन की छाल दवा है, दालचीनी दवा है, ब्लैक पेपर दवा है, काली मिर्च। तो प्रिजर्वेटिव से ज्यादा उसकी कीमत किसकी है? दवा की। आयुर्वेद इसी पे तो पूरा टिका हुआ है, दवा पे। देखो कितने लोग शुगर के बीमार पेशेंट है, और शुगर की बीमारी की कोई दवा नहीं, एक ही दवा है, वो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, पकड़ लिए तुम। कौन बोला? हाँ, बस उसके सिवा कोई दवा ही नहीं, उसके सिवा सब बेवकूफ बना रहे हैं। डायबिटीज रिवर्सल कर देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ ना कर पाओगे। उसका रिवर्सल हो सकता है, पर उसकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डायबिटीज की एक ही दवा है, पसीना बहाओ। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, 1:5। 2 लड्डू 10, 4 लड्डू 20, और पूरा डिब्बा खा गए तो यहां से आगरा भाग गए। ये डॉक्टर तुमसे गलत कहते हैं कि डायबिटीज में मीठा मत खाना, गलत। 1 लड्डू 5 किलोमीटर भागना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया ऐसे चल रहा हो गए तो यार चौबे गया, ऐसा ही सब नहीं करना, भागना है। तुम्हारी शरीर ने शुगर को तोड़ने की क्षमता खो दी है। करे भैया अब हम ना तोड़ पाएंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं बची। तुमने कहा ठीक, तो तुम ऐसा भागोगे भागोगे, खून गर्म होता जाएगा, जितना गर्म होता जाएगा चीनी अंदर पिघलती चली जाएगी। हीट ही तो देना है, तो सिर्फ चीनी नहीं पिघलेगी, कोलेस्ट्रॉल भी पिघल जाएगा। खूब लड्डू खाओ, लेकिन फार्मूला यही है, 1 लड्डू 5 किलोमीटर। और या तुम 10 मिनट की भस्त्रिका करो, सांस अंदर यहां तक और बाहर, और 1 घंटा कपालभाति। उसमें तुम्हारी कंट्रोल रहेगी, खत्म नहीं होगी। ये वाले में तो खत्म हो जाएगी। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, या तो तुम खाओगे नहीं और या भागोगे। और तुम सोचो मीठा नहीं खाओगे तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। तुम अगर खाना नहीं खाओगे ये शरीर खत्म हो जाएगा। बोलोगे कैसे, चिल्लाओगे कैसे, कहां से शक्ति लाओगे? और चाय तो पीना ही नहीं, मतलब चाय तो एकदम। और किसी घर जाया करो हिंदुस्तान में, जानते हो हमारे यहाँ एक्चुअली कुछ चीजें परंपराएं थी। 40 साल पहले सब साइकिल पे चलते थे, तो ससुराल गए साइकिल से, 60 किलोमीटर ससुराल, तो 60 किलोमीटर साइकिल चला के गए। अब वहां मानी सी बात है 20 पूड़ी खाएंगे, इतना चावल खाएंगे, 2 लोटा रायता पी जाएंगे, इतना हलवा खाए, क्योंकि वापस भी तो 60 किलोमीटर आना है, सब हजम। इसीलिए इस देश में लोग जबरदस्ती खिलाते, वो परंपरा है, पहले लोग करते थे ऐसे। कहां किसके पास मोटरसाइकिल 1960 में थी, 70 में कहां मोटरसाइकिल थी? मोटरसाइकिल तो आई 1991 में, सब साइकिल पे चलते थे। तो तब किसी को शुगर होती नहीं थी, क्योंकि मेहनत होती रहती थी। मैगी कोई खाता नहीं था, मोमो पोमो कोई जानता नहीं था क्या होता है। रोटी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, 1 प्याज उठाए, दबा गए। और रोटी एक ऐसी चीज है जो बासी होते और ताकतवर हो जाती है। आज सुबह की क्लास में मैंने कहा है कि तुम में से जितने लोग खाना बनाते हो, एक ही टाइम खाना बनाया करो। एक टाइम खाना बना लो, एक टाइम की रोटी बना लो, 10-12, जब भूख लगे लगाए, दबा दिए। और रोटी जितनी बासी होती जाएगी उतनी कीमती होती जाएगी। ये रोटी का नियम है, आज गूगल पे डाल के देख लेना, बासी रोटी की कितनी कीमत होती है। कुछ होता है फर्मेंटेशन उसमें, उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है। ताजी रोटी नुकसान करती है डायबिटीज के पेशेंटों को, लेकिन बासी रोटी फायदा करती है। तो मसाला का सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या था? दवा, आयुर्वेदा।
तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब पश्चिम ने क्या किया, यहां आयुर्वेद फिर उठने लगा, फिर भारत में आयुर्वेद सर उठाने लगा, मुख्यतः बाबा रामदेव की वजह से। तो फिर पश्चिम के एजेंटों ने यहां खबर फैला दी, कहा आयुर्वेद की दवाओं में गौमूत्र मिला होता है। 20 करोड़ मुसलमान पीछे चले गए कि नहीं भैया आयुर्वेद की दवा नहीं लेंगे। क्यों? नहीं नहीं हमारे दोस्त उनके फादर का क्रेटनाइन 4.7 आ गया, तो मैंने कहा एक हमारे गुरुजी हैं आयुर्वेद की दवा लोनावाला में देते हैं, सब किडनी ठीक, कहा आयुर्वेद का नहीं खाएंगे। क्यों? नहीं तो मैंने कहा काहे नहीं खाओ, कुछ वजह है, शरिया में लिखा है। कहा क्या नहीं वो आयुर्वेद की दवाओं में गौमूत्र मिला होता। पागल वागल हो, दवाओं पे कंटेंट लिखा होता, कंटेंट इंटरनेशनल मार्केट में बिकती हैं, और कंटेंट के अलावा कोई चीज दवा में डाल दोगे, टेस्ट करने में अगर पकड़ गई तो तुम्हारी फैक्ट्री सील होगी और तुम 6 साल के लिए अंदर रहोगे। लेकिन बुद्धि तो यहां है, अंगूठे में, सरकते 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 नीचे चली गई। वो दवाएं जो होती है उसमें कंटेंट लिखा होता, कंटेंट सब में लिखा नहीं होता।